अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू चैनल, होप यू आर डूइंग वेल। तो जैसा कि आपको पता है कि जिन स्टूडेंट ने पंजाब के मेडिकल या डेंटल कॉलेज या किसी भी मेडिकल या डेंटल कॉलेज में एडमिशन लेना है, अब नम्स का भी अब देख लें आर्मी मेडिकल कॉलेज के वाले से, तो उन्होंने भी जो ना आईबीसीसी का सर्टिफिकेट, अगर आप नम्स का भी देख लें तो उन्होंने भी ये कंपलसरी कर दिया कि आपने जो ना अपने डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो आईबीसीसी से वेरीफाई करवाने हैं। ठीक है, तो अब इसमें वेरीफाई करवाने का प्रोसीजर क्या है? ठीक है, इसमें सिर्फ हम वो ही प्रोसीजर डिस्कस करेंगे। ठीक है, फ़ी क्या है, कैसे जो ना वो आपने बेसिकली वेरीफाई करवाने हैं डॉक्यूमेंट्स, कैसे वेरीफाई होते हैं, ये सारी चीज़ें जो ना इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो ये है कि आप जिस भी बोर्ड से जो है ना वो बेसिकली आपने मैट्रिक और एफएससी की है, ठीक है, उस बोर्ड से सबसे पहले जो ना आप अपने डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो वेरीफाई करवाएंगे। ठीक है, अब उसका प्रोसीजर ये होता है कि पहले तो आपने मैट्रिक की 3 कॉपीज़ लेनी है। ठीक है, और कॉपीज़ कोशिश करें कि जो है ना वो कलर प्रिंटिंग हो। ठीक है, 3 मैट्रिक की कलर प्रिंटिंग कॉपीज़ और 3 जो है ना एफएससी की कलर प्रिंटिंग कॉपीज़। ठीक है, 3 मैट्रिक और 3 एफएससी। ठीक है, अब जो है ना ये बेसिकली आपने रख ली, ये करवा ली। उसके बाद आपने अपनी पिक्स जो है ना वो 8 जो है ना वो बेसिकली पिक्स होनी चाहिए। ठीक है, ये आपने जो ना 8 आपके पास एट अ टाइम जो है ना वो मौजूद हो। ठीक है, अब ये जो चीज़ें हैं जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं, अपने मैट्रिक की जो है ना वो कॉपीज़ 3, एफएससी की 3 कॉपीज़ और जो है ना वो पिक जो है ना बेसिकली अपनी, ठीक है, हमने साथ लेके जानी है जो भी आपका बोर्ड होगा। फॉर एग्जांपल अगर लाहौर बोर्ड है या मुल्तान बोर्ड है या गुजरांवाला बोर्ड है या बहावलपुर बोर्ड है, तो आपने वो ये चीज़ें जो है ना अपने साथ लेके जानी है। ठीक है, अब जब आपने बोर्ड में जाना है, आपका जो भी बोर्ड होगा वहाँ पे आपने जाना है, वहाँ पे आपने जाके एक फॉर्म फिल करना है। ठीक है, वहाँ पे जो है ना वो आपकी हेल्प के लिए जो है ना वो वहाँ पे एक शख्स बैठा होगा, उससे ये भी पूछ लिएगा कि हमने जो है ना यहाँ पे जो है ना अपने डॉक्यूमेंट अटेस्टेड करवाने हैं, वेरीफाई करवाने हैं। ठीक है, तो हमें जो है ना एक फॉर्म दे, जो जो कि आपने वहाँ पे फॉर्म फिल करना है। ठीक है, फॉर्म फिल करने के बाद जो है ना वहाँ पे आपको एक चलान फॉर्म देंगे। ठीक है, चलान फॉर्म के ऊपर जो है ना आपकी फ़ी होगी। अब फ़ी जो है ना बेसिकली डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करने के लिए जो है ना वो डिफरेंट बोर्ड की डिफरेंट फ़ी है। ठीक है, हाँ, गुजरांवाला बोर्ड की 3000 फ़ी है। ठीक है, ऐसी जो है ना वो मुल्तान की आई थिंक 3000 से 4000 तक फ़ी है। ठीक है, ये मतलब ये जो है ना आपके जो है ना वो आप जो भी बोर्ड है आपका, ठीक है, वो आप ऑनलाइन गूगल क्रोम से जाकर जो है ना चेक भी कर सकते हैं कि बेसिकली अगर आप लाहौर बोर्ड लिखेंगे, उसमें डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई की फ़ी लिखेंगे, ठीक है, तो आपको जो है ना वो फ़ी डॉक्यूमेंट्स वो जो ना आपको वहाँ पे गूगल पे मिल जाएगी। ठीक है, तो वहाँ से जो ना आप अपनी जो ना फ़ी चेक कर लीजिएगा। ठीक है, वो चलाना आपको देंगे। अब जो है ना बेसिकली फॉर एग्जांपल अगर मैं गुजरांवाला बोर्ड की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो गुजरांवाला की 3000 फ़ी है इस टाइम। ठीक है, ये बेसिकली जो है ना वो 2023 में 3000 फ़ी है। ठीक है, एक अगर आपने मैट्रिक का करवाना है और अगर आपने एफएससी का भी करवाना है तो 3000, ऐसे 3000 और 3000 टोटल 6000 जो है ना वो फ़ी बनती है। ठीक है, जो कि मुझे उस वक्त जो है ना बैंक में सबमिट करवानी होगी। बैंक में सबमिट करवाने के बाद बैंक वाले मुझे एक रसीद देंगे, वो रसीद मैंने अपने जो है ना वो डॉक्यूमेंट्स के साथ अटैच करनी है। अब मैंने फिर से डॉक्यूमेंट्स बता देता हूँ, 3 मैट्रिक के और 3 एफएससी की कॉपीज़ और जो है ना वो पिक्स। ठीक है, और 8 पिक्स जो है ना वो बेसिकली आपके पास जो है ना होनी चाहिए एट अ टाइम, और वो आपने साथ लेके जानी है। ठीक है, 8 पिक्स वो रसीद आपने जो है ना वो अटैच करनी है उसके साथ, जो कि बेसिकली बैंक ने आपको जो है ना वो चलान दिया होगा। ठीक है, बैंक एक रसीद तो बैंक अपने पास रख लेते ना। ठीक है, और दूसरी रसीद जो है ना वो बेसिकली जो आपने अटैच करके वहाँ पे सबमिट करवानी है। ठीक है, अब जो है ना मैक्सिमम 2 से 3 और के दरमियान दरमियान जो है ना वो आपको आपके डॉक्यूमेंट्स जो है ना अटेस्टेड करके वापस दे देंगे। ठीक है, अब वो आपको डॉक्यूमेंट्स जो देंगे वो एक इन्वेलप में देंगे। सही है, अब उस इन्वेलप को जो है ना वो आपने आईबीसीसी के जो जो भी ऑफिस है आईबीसीसी से, अब बेसिकली अगर मैं पंजाब की बात करूँ तो पंजाब में जो है ना लाहौर और बहावलपुर में जो है ना वो आईबीसीसी का ऑफिस है, वहाँ पे आपने लेके जाना है। और खैबर पख्तूनख्वा में जो है ना वो पेशावर में है। ठीक है, बलोचिस्तान में जो कोयटा में है और सिंध में जो है ना वो कराची में है। ठीक है, तो ये बेसिकली जो है ना वो आपने आईबीसीसी के ये जो है ना ऑफिस हैं जो वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। ठीक है, यहाँ पे जो है ना अपने डॉक्यूमेंट्स जो सील में होगा आपने वो उसको आपके जो डॉक्यूमेंट्स जो बोर्ड वाले आपको देंगे उसके ऊपर स्टैंप लगी होगी, आपने उस स्टैंप को ओपन नहीं करना। ठीक है, वैसे ही आपने जो ना डॉक्यूमेंट्स जाके आईबीसीसी के ऑफिस में सबमिट करवा देने हैं। ठीक है, और वहाँ पे भी जो ना फ़ी होती है। ठीक है, अब ये बेसिकली जो ना फीमेल्स के वाले से जो ना क्वेश्चन आता है कि क्या जो है ना हमें भी साथ जाना चाहिए कि नहीं। ठीक है, देखिए
वहाँ पे ऐसा आपका कोई रोल नहीं होगा। अगर आप अपनी चीज़ें जो है ना वो प्रॉपर अपने साथ, जो मैंने चीज़ें आपको बताई हैं, अगर वो आप अपने साथ अटैच करके दे देते हैं डॉक्यूमेंट्स के साथ, ठीक है, तो कोई भी पर्सन जो है ना वो जाके आपके डॉक्यूमेंट्स जो है ना अटेस्टेड करवा सकता है। ठीक है, कोई भी पर्सन आपके डॉक्यूमेंट्स जो है ना जाके अटेस्टेड करवा सकता है। मैं फिर से कह रहा हूँ, कोई भी पर्सन। अब शर्त ये है कि आप अपनी चीज़ें जो है ना वो बेसिकली ठीक जो है ना वो अटैच करके देनी है, जो मैंने आपको कहा है। ठीक है, और दूसरा ये है कि वो पर्सन जाए, ठीक है, जिसको जो है ना वो फॉर्म फिलिंग करनी आती है। ठीक है, अगर वहाँ पे कोई फॉर्म मिलता है सच, तो वो इजीली फिल कर सके। ठीक है, तो फिर आपने जो है ना आईबीसीसी के ऑफिस में जाना है। आईबीसीसी के ऑफिस मैंने बता दें, फॉर एग्जांपल मैं लाहौर में जाता हूँ, और लाहौर में जाकर मैं जो है ना आईबीसीसी के ऑफिस में जो है ना वो जाके डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो सबमिट करवा देता हूँ। ठीक है, वहाँ पे जो है ना बेसिकली 1200 जो है ना वो फ़ी होती है एक डॉक्यूमेंट्स की। अब मैंने मैट्रिक और एफएससी के दोनों के करवाने हैं, तो 1201 और 1202। ठीक है, 2500 जो है ना मेरे से वो फ़ीस लेंगे डॉक्यूमेंट्स को अटैचड करने की, और फिर जो है ना वो डॉक्यूमेंट्स अटैचड करके जो है ना मुझे दे देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये राइज होता है कि कितने दिनों का प्रोसेस है। देखिए, अगर तो मैं बोर्ड के ऑफिस जा रहा हूँ, गुजरांवाला फॉर एग्जांपल मेरा गुजरांवाला बोर्ड है, तो मैं अगर गुजरांवाला बोर्ड के ऑफिस जाता हूँ सुबह 9 से 10 बजे के दरमियान, और मेरा तो उसी दिन जो है ना वो बोर्ड वाले जो है ना वो सारा काम कर देंगे। ठीक है, अगर तो मैं जाता हूँ गुजरांवाला के बोर्ड के ऑफिस सेकंड टाइम 2 से 3 बजे, ठीक है, तो वो फिर मुझे अटेस्टेड करके देंगे डॉक्यूमेंट्स एक दिन के बाद। ठीक है, उस दिन फिर मुझे अटेस्टेड करके नहीं देंगे डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, अगर आप जल्दी जाएंगे 9-10 बजे जाएंगे, ठीक है, अपनी फ़ी वगैरह सबमिट करवा लेंगे जाके। ठीक है, और जो है ना वहाँ पे ब्रेक होती है 1:30 बजे। ठीक है, अगर 1:30 बजे से पहले जो है ना आप सबमिट करवा देते हैं, तो ब्रेक के बाद जो है ना वो आपके डॉक्यूमेंट्स आपको जो है ना अटेस्टेड होकर मिल जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही जो है ना आईबीसीसी में भी जो है ना आपको मैक्सिमम जो है ना 1-2 घंटे जो है ना वहाँ पे बैठना पड़ता है। ठीक है, और वो फिर जो है ना आपके डॉक्यूमेंट जो है ना वो आपको अटेस्टेड करके दे देते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली जो है ना आपके डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड करने के वाले से प्रोसीजर था। ठीक है, इसके वाले से मेरे ख्याल से तो कोई क्वेश्चन नहीं बनता, तो फिर भी अगर कोई हुआ तो आप जो है ना कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, फिर से बता दूँ, मैट्रिक के 3, एफएससी के 3 ओपिक्स, और फ़ी जो है ना मैंने आपको बता दी है कि गुजरांवाला बोर्ड की जो है ना वो 3000 है, मैंने चेक की थी, और जो है ना मुल्तान वगैरह की भी आई थिंक 3 से 4 मैक्सिमम 4000 फ़ी है। एक बहावलपुर बोर्ड की थी आई थिंक 4000। ठीक है, तो बाकी जो है ना वो 3000 ही फ़ी है एक डॉक्यूमेंट्स की। ठीक है, यानी कि मैट्रिक की जो है ना वो 3000 है, एफएससी की भी 3000 है, टोटल जो है ना वो 6000 फ़ी है, अगर मैंने जो है ना वो बोर्ड से जो है ना अपने डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड करवाने हैं। ठीक है, और ऐसे ही अगर मैंने आईबीसी से अपने डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड करवाने हैं तो वो 2500 फ़ी है। ठीक है, मतलब आई थिंक 9000 में जो है ना वो मेरे डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड हो रहे हैं। ठीक है, तो ये फ़ी है इसकी अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड वाले से। फिर भी कोई क्वेश्चन हो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह जल्दी तो नेक्स्ट वीडियो में, तो दुआ में रखेगा। अल्लाह हाफिज़।